हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है। आज हम आपको क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 1.1 के बारे में बताएंगे। उसमें वास्तविक संख्याएं रियल नंबर के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे। इससे पहले हमारा माई चैनल LCI शिवम सब्सक्राइब कर लो, जिससे कोई आपको एक नई वीडियो हर रोज़ मिलती रहे। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि न्यूक्लिक विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होती है। तो देखो, हमने कक्षा 1, 2 में, 3, 4, 5 में, छोटी क्लासों में हमने अक्सर पढ़ा होगा। जो भाग होती है हमारी वो 2, जैसे 8 के लिए हमने 2 से भाग दी तो 2 चौक 8, शेषफल रिमाइंडर बचा 0। ये हो गया हमारा शेषफल, सब लोग जानते हैं। ये हो गया हमारा भागफल, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, भागफल। और ये जो 2 हो गया वो हो गया हमारा भाजक। और 8 हो गया हमारा भाज्य। तो यहाँ पे हम अगर इसे अल्फ़ाबेट के रूप में माने तो जैसे हमने भाजक को मान लिया बी से हम भाग देंगे, और भाज्य को मान लिया A, ठीक है। और जो भी हमारा जैसे जो प्रोसेस चलेगा बाद में, लास्ट में शेषफल रिमाइंडर बचेगा, वो हमारा कहलाएगा R, ठीक है। और भागफल को मान लेंगे हम Q। तो इनसे एक जो हमारी न्यूक्लिक विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय है, उससे हमारा एक फार्मूला निकलता है। वो है जैसे भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल तो भाज्य को हमने किससे प्रदर्शित किया? A से, भाजक को B से, और भागफल को Q से, और शेषफल R से। तो A बराबर BQ प्लस R, ये हमारा हो गया फार्मूला शॉर्ट तरीके से। देखो, अब हमारा पहला सवाल है A 135 और 225। पहले हम इसमें से देखेंगे सबसे बड़ी, इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो 225 बड़ी है और 135 छोटी है। तो जो संख्या छोटी होती है उससे हम भाग देते हैं बड़ी संख्या के लिए, ठीक है। जो B है वो सदैव बड़ा होता है R से, और R सदैव छोटा होता है B से। यानी कि जो भाज्य होता है वो शेषफल से बड़ा होता है, और जो शेषफल होता है वो भाज्य से छोटा होता है। और R जो होता है रिमाइंडर शेषफल हमारा, वो बराबर 0 के बराबर भी हो सकता है और उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम नहीं हो सकता, ठीक है। 0 से कम नहीं हो सकता। अब हम 135 से भाग देंगे 225 के लिए। तो 135 एकम 135 बचे 0, 12 में से 3 गए 9, 90 शेषफल बचा। तो जो फर्स्ट कंडीशन है हमारी, उसमें हम क्या करेंगे, यही वाला फार्मूला लगाएंगे। A क्या है हमारा? 225, भाज्य बराबर भाजक क्या है? B 135 गुणा भागफल Q 1 प्लस, और शेषफल रिमाइंडर क्या है? 90। तो इसमें हमें जब तक शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो जाता तब तक हम ये प्रक्रिया करते रहते हैं। अब हम करेंगे भाजक और शेषफल के बीच में, क्योंकि इनमें रिलेशन होता है सदैव। जो भाज्य होता है वो सदैव बड़ा होता है शेषफल से। शेषफल से बड़ा होता है। अब हम 135 बा 90 को यूक्लिक
विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। अब क्या करेंगे, हम 90 को भाग देंगे 135 से, तो आ जाएगा हमारा 90 एकम 90, शेषफल बचे 45, शेषफल 45। तो हमारी जो सेकंड कंडीशन है उसमें क्या है, यानी कि 135 बराबर 90 गुणा 2 प्लस 45। अब 90 45 बचे, अब 45 और 90 के बीच में लगाएंगे हम। 45 व 90 के मध्य यूक्लिक विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। तो जब इसके बीच हम लगाएंगे तो 45 को हम भाग देंगे, इधर देख लो, 45 से भाग देंगे 90 के लिए, तो 45 दूनी 90, 0, यानी कि शेषफल कितना आ गया, 0। शेषफल 0 आ गया। थर्ड कंडीशन में लिखेंगे हम इसी तरह, 90 बराबर 45 2 प्लस शेषफल 0, यानी कि जो 135 व 225 का HCF 45 होगा, क्योंकि लास्ट में जब हमने 45 से भाग 90 के लिए दी तो शेषफल रिमाइंडर हमारा 0 आया। जिस संख्या को भाग देने से लास्ट में 0 आए वही हमारा HCF हो जाता है। तो अब हम करते हैं सेकंड सवाल, प्रश्न नंबर 2। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो हमने आपको अभी फार्मूला बताया, A बराबर BQ+R। अगर हम इसकी कंपेरिजन 6q+1 से करें तो B की वैल्यू कितनी हुई, 6। अब B की वैल्यू 6 हुई तो सब लोगों को पहले ही हमने बता रखा है कि B की वैल्यू सदैव R से ज़्यादा होती है, कम नहीं होती है। तो यानी कि जब B 6 है तो इसकी R की वैल्यू 6 से कम होगी, ज़्यादा नहीं होगी। तो R के जो संभावित मान होंगे, यानी कि 1 2 जो कम मान हैं, 3 4 5, ठीक है। अब हम यदि R बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, A बराबर 6q+1। ऐसे ही R बराबर 2, A बराबर 6+ R की जगह पे आ जाएगा 2, R बराबर 3, A बराबर 6q+3। अब A बराबर 6q+, अगर हम R बराबर 4 रखेंगे तो A बराबर 6+4, A बराबर 6q+, अगर हम R बराबर 5 रखेंगे तो इधर आ जाएगा 5। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी A बराबर 6q संख्या है या फिर 6q+2 है या 6q+4 है, तो ये हमारी संख्याएं कैसी हैं, ये संख्याएं सम हैं, संख्याएं सम हैं, क्योंकि 4 भी सम होता है, 2 भी सम होता है, इसके जो 0 ऐड होता है 6q, वो भी हमारी सम संख्या में ही आएगी। अब इधर दूसरी संख्या हम लेंगे, तो जबकि 6q+1, 6q+3, 6q+5 हमारी विषम धन पूर्णांक संख्याएं होंगी। पूर्णांक संख्याएं होंगी। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली
एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि जो सेना है, परेड है, उनकी समूह कितने हैं। समूह है हमारे 2, संख्याओं के समूह कितने हैं 2। तो पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या कितनी है, पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या 616 616। दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या कितनी है 32। तो हम क्या करेंगे, अब जो हमारे 616 और 32 अतः यूक्लिड प्रमेयिका से जो हम 616 बा 32 के प्रमेयिका के अनुसार देखो, हम 32 से भाग देंगे 616 के लिए, तो 32 एकम 32, शेषफल बचेंगे 106 और 11 में से 2 गए 9 और 5 में से 3 गए 296 शेषफल। अब फर्स्ट कंडीशन में हम यही लिखेंगे सबसे पहले, यानी कि 616 वही वाला फार्मूला, भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक प्लस शेषफल। तो 32 गुणा 296 नहीं 32 गुणा 1 गुणा 296, तो 32 गुणा 1 296। अब 296, अब हम क्या करेंगे 32 बा 296 पे प्रमेय लगा देंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का से। अब क्या करेंगे 32 से भाग देंगे हम 296 के लिए, तो 32 अट्ठे 296 0। अब इनका हम 616 का फैक्टर करेंगे, तो 32 गुणा 19 प्लस 8, और 32 का करेंगे 8 गुणा 4 प्लस 0, तो भाज्य शेषफल हमारा कितना आएगा 0, शेषफल बराबर 0, और एचसीएफ हमें भाजक हमारा कितना होगा 8, भाजक होगा 8, यानी 616 बा 32 का एचसीएफ 8 होगा। अब चलते हैं हम चौथे क्वेश्चन पे। न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए किसी 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो इसमें सबसे पहले करेंगे, माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो हम इसको इसको 3q, 3q+1 के रूप में
लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर बराबर 3m या 3m प्लस 1, 3m या 3m प्लस 1। तो x बराबर हमने माना 3q, x बराबर 3q, एक्स स्क्वायर जब यानी कि किसी संख्या का वर्ग एक्स स्क्वायर 3m है या 3m प्लस 1, ये प्रूव करना है। तो x बराबर 3q हमने कोई संख्या मानी है, तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर अब वर्ग करेंगे तो x का वर्ग ऐसे और 3q पर पूरा एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 3 का वर्ग 9q स्क्वायर। अब हम एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहने देंगे, जो 9 होगा उसे 3.3 के फैक्टर के रूप में डिवाइड कर लेंगे। अब जहाँ 3q स्क्वायर बराबर m है तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 3m। ठीक है, अब क्या करेंगे, x बराबर हम रखेंगे 3q प्लस 1, दोनों पक्षों में वर्ग कर लेंगे। वर्ग करने पर तो x का वर्ग हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 3q का प्लस 1 का पूरा। तो आपने ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 3q का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2a कितना है 3q और b कितनी है 1। एक्स स्क्वायर 3q को फिर हम 9q स्क्वायर लिख लेंगे, इसे हम पहले लिख लेंगे तभी हमारी फार्म बन जाएगी। दो इसे ऐसे ही रहने देंगे, 2 गुणा 3q, 1 की गुणा हो जाएगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक पीछे लिख देंगे प्लस वाला। ठीक है, एक्स स्क्वायर, अब इसमें से हम 3 कॉमन ले लेंगे तो 3q स्क्वायर प्लस 2q और बाहर 1 रहने देंगे। अब माना जहाँ 3q स्क्वायर प्लस 2q m है तो एक्स स्क्वायर बराबर ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी m, 3m प्लस 1। एक ये प्रूव हो गया और एक ये प्रूव, हमें यही प्रूव करना है, तो m और 3m। अब हम लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 1 के रूप में का होता है। अब इसी तरह हम 5वां सवाल, सेम प्रोसेस है, जो चौथे सवाल का प्रोसेस है वही सेम 5वें सवाल में प्रोसेस है। इसमें वर्ग हमने किया था चौथे सवाल में और इसमें हम क्या करेंगे घन। ये क्या बोलने को कह रहा है घन। देखो, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 9m प्लस 1 9 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल है, उसी तरह से हम लिख लेंगे इन्हें 9m प्लस 1 या 9m प्लस रख लो, a बराबर bq प्लस r, यानी कि b की वैल्यू कितनी हमें प्राप्त हो गई अगर हम कंपेरिजन करें तो 9, b की वैल्यू 9। अब जब b की वैल्यू 9 है तो r की वैल्यू b से कम होगी, ज़्यादा थोड़ी नहीं हो, b से कम होगी तो b की वैल्यू ज़्यादा होगी r से और r की वैल्यू b से कम होगी। तो r बराबर जो वैल्यू होगी वो
1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 9 से कम है तो ये वैल्यू होंगी। तो हम r बराबर, अब हम क्या करेंगे, माना x एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। x बराबर 3q प्लस 1 3q प्लस 2, जहाँ b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 3, जहाँ b की वैल्यू 3 है, क्योंकि अगर हम a बराबर b क्यू प्लस r से कंपेरिजन करें तो b की वैल्यू कितनी आएगी, 3। ठीक है, अब x बराबर 3q रखने पर वर्ग कर दो, x घन कर दो, घन करने पर, तो जब घन करेंगे x का घन x3, 3q का घन लगा लेंगे, x का घन x3 हो गया, 3 का हो गया 27 और ये q। इसी तरह हम क्या करेंगे, x को ऐसे ही रहने देंगे, इसे हम 9 और 3 के फैक्टर के रूप में लिख लेंगे अलग अलग करके। अब जहाँ m बराबर 3q रख लेंगे, m बराबर 3q। अब इसी तरह x बराबर हम 3q प्लस 1 मानेंगे, 3q प्लस 1। अब जब x बराबर 3q प्लस 1 मानेंगे तो फिर पुनः दोनों पक्षों में घन करने पर घन करेंगे तो x का घन x, इसका 3q प्लस 1 का घन। अब आपने a प्लस b का इधर रफ्कार कर लो, a प्लस b का होल क्यू, यानी कि इसमें a प्लस b का होल क्यू लगेगा, तो a प्लस bq प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। तो ये हमारा क्या हो गया, व्यंजक फार्मूला। तो a3 प्लस bq प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। तो a3 क्या है इसमें, 3q लगा लेंगे, प्लस 1 पे घात चाहे 3 रहे चाहे 4 रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बन ही रहता है। तो 3a कितना 3q, b कितना 1 और a प्लस b 3q प्लस 1। अब इसे जब हम हल करेंगे तो 3 का 1 27 q 3 ये बन ही रहेगा, 3 दिया 9 q प्लस 1, ये 3q प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट लगी है इसे अलग अलग ही रहने देंगे। ठीक है, इसकी 9q की गुणा 1 में हो गई, ये कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे * है। अब हम इसमें 9 कॉमन ले लेंगे तो 3 9 27। इधर देख लेंगे, इधर हमें मिल जाएगा, सॉरी गलत हो गया हमें लगता है, पहले हम इसकी फार्म चेंज कर लें, 27q3 प्लस 1 इधर ही लिखे रहने देंगे। अब ये 9 प्लस 9 की गुणा करेंगे, 9 3 27q² प्लस 9 एकम 9q। अब क्या करेंगे, इसमें इन चीज़ों में हम 9q कॉमन ले लेंगे, 9 सिर्फ। अब बचेगा अंदर 3q की घात 3 प्लस 3q² प्लस q और प्लस ब्रैकेट बंद। तो इसे हम जहाँ इतने को मान लेंगे, जहाँ 3q की घात 3 प्लस 3q² प्लस q क्या है, m। ये चीज़ जब m है हमारी तो सिंपल सा 9m प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा प्रूव आंसर होगा। ठीक है।